फ्रेंड जाए भाड़ में, हमें तो हमारा प्रोपेगेंडा चला। उमर खालिद तो हमारे देश के फ्यूचर प्रेसिडेंट है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल रखा है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए तो इस देश की क्या खास संभालेंगे। ये कहना है इस महिला का जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आई थी। जो इंसान अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया वो देश की औरतों को नहीं संभाल पाएगा। और इसको देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये एक स्टूडेंट है। ये ऐसे उन लांटेड लोगों में से होते हैं जो हमारे देश के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटी चलाते हैं, और जिसके बारे में लकी बिस्ट पहले ही कह चुके हैं। यही नहीं, एक और वृद्ध 60 साल के आदमी बोलते हैं कि उमर खालिद ने क्या तुम्हारी इज्जत लूटी है क्या, अगर तुम उनके खिलाफ बोल रही हो। अगर 60 साल के व्यक्ति की यह सोच है तो सोचो उसके घर में कैसा माहौल होगा, क्योंकि बात तो एजुकेशन पॉलिसी के फेलियर पे हुई थी ना। आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। उमर खालिद को आज़ाद करो, इस देश में आज़ादी चाहिए, ऐसी वाली बात तो कहीं हुई नहीं थी। यही नहीं, एक बंदा बोल रहा है कि इस देश के 60 टुकड़े हो जाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वही बंदा दिल्ली के हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है। आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 60 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल देश को 60 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। हमारे देश का लॉ ऐसा तो नहीं था ना, भीमराव अंबेडकर ने ऐसा लॉ तो नहीं बनाया जिसमें ये सिखाए जाते थे। एक बंदा पिछले 5 या 6 साल से गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का नहीं पता, तो वो कैसे स्टूडेंट हो सकता भाई। अब तो ऐसा लग रहा है सीजीआई ने इन जैसे लोगों के लिए ही को क्रॉस बोला था, जबकि लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी का फेलियर था। ये ऐसी चीजों का फेलियर नहीं था कि आप देश के आखिर एक प्रोटेस्ट में एंटी नेशनल की नारेबाजी करो।